ये आप देख सकते हैं एक तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अनूठा आप कह सकते हैं। वहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो चारों ओर किस तरीके से एक ओपन व्हीकल में बैठे हुए हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बैटरी चालित ये गाड़ी नजर आ रही है जिसमें प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं और ये वहां जितने भी स्टेडियम में मौजूद लोग हैं उनको वेव कर रहे हैं। आए इस अंदाज में नहीं थे प्रधानमंत्री, लेकिन भाषण खत्म करने के बाद स्टेडियम का, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वो एक चक्कर लगा रहे हैं। दृश्यों के हिसाब से विजुअली आप कह सकते हैं कि ये एक नई तस्वीर प्रधानमंत्री की देखने में मिल रही है। मंच पर आते ही चारों तरफ मौजूद दर्शकों को, श्रोताओं को उन्होंने वेव करके अभिवादन किया था। आमतौर पर भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री सीधे रवाना हो जाते हैं और अब भी उन्होंने भाषण की शुरुआत में कहा था कि यहां से वो सीधे ओमान के सुल्तान से मिलने जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री स्टेडियम जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां का, जहां उनका ये भाषण चल रहा था, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसमें ये चक्कर लगा रहे हैं और बैटरी चालित वाहन में खड़े होकर के वहां मौजूद हर किसी को वो वेव कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का रोड शो होता है, आप कह सकते हैं कि ये स्टेडियम शो उनका चल रहा है इस वक्त। Because perhaps of the technology intervention, so he's connecting a lot of issues, through the day. Because that was connection between. और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ये चक्कर पूरा हुआ। प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि हर भारतीय के अभिवादन का वो जवाब दे सकें। अपने 1 घंटे 6 मिनट के भाषण में बजट का भी जिक्र किया। बजट में 4 योजनाएं जो इस बार सरकार लाई है उसका जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं से देश के लिए, देशवासियों का 1,40,000 करोड़ रुपया बचेगा। ओमान से मोदी का मेगा शो और यहां से अब ओमान के सुल्तान से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद अपने हर श्रोता का अभिवादन वो कर रहे हैं और ये एक अनूठा अंदाज उनका यहां देखने को मिला है। भाषण खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री इस तरीके से लोगों के बीच, कंचन गुप्ता जी, प्रधानमंत्री कोई मौका नहीं छोड़ते लोगों से कनेक्ट होने का। जी नहीं, और ये शायद अब आगे अगर कोई ऐसे और रैलीज होती हैं तो ये शायद उनकी एक नई स्टाइल स्टेटमेंट होगी कि कोई गोल्फ कार्ट में चढ़ के वो पूरे स्टेडियम का एक लैप लें, कि उससे जो होता है कि कनेक्ट जो है, फिजिकल कनेक्ट जो है और बढ़ जाता है। केवल स्टेज से ही नहीं, बट सामने जाकर लोगों के नजदीक जाकर उनके साथ कनेक्ट करना। जी कंचन जी, अभी बेंजामिन नेतन्याहू जब आए थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक वाटर प्यूरिफायर जीप गिफ्ट की थी। मुझे लगता है कि ये वाहन जो है ये भी प्रधानमंत्री को अब भारत ले आना चाहिए, उनके रोड शो में काफी काम आएगा। नहीं, ये गोल्फ कार्ट है, यहाँ पर काफी है, आसानी से मिल जाता है। ऐसा कोई, हमारे जो एयरपोर्ट्स में जो गाड़ियां हैं वही गाड़ी है। इस अंदाज के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री देख सकते हैं पूरे स्टेडियम का चक्कर वो काट रहे हैं और यहां एक चीज और मैं देख पा रहा हूं, इस पर भी आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा कि स्टेडियम खाली नजर आ रहा है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इतवार जो है वहां का वर्किंग डे है। वहां पर शाम के 6 बजे 6:30 बजे तक लोग दफ्तरों में रहते हैं। एक वर्किंग डे में 7 बज के, वहां के ओमान के समय के अनुसार 7:04 पर यह प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो 7:04 का एक प्रोग्राम वर्किंग डे में हो तो उसके उस हिसाब से ये काफी अच्छा अटेंडेंस है। और दूसरी बात बता दूं, कोई भी अरब कंट्री में, कोई भी अरब देश में इस किस्म की एक रैली, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल रैली है, ये केवल कम्युनिटी मीटिंग नहीं है, ये एक पॉलिटिकल रैली है।
और कोई भी अरब देश में इस किस्म का एक रैली हो और उसको वहां की जो सरकार है उसको अलाउ करे, उसके लिए परमिशन दे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग, मुझे नहीं लगता है कि वहां ओमान में भी कोई ऐसी लोकल रैली होगी या कोई भी और अरब देश में इस किस्म की रैली होगी जहां पर कोई अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट रखे। और भी देशों के लोग हैं वहां पर, पाकिस्तानी भी काफी संख्या में है। मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तानी नेता अगर ओमान गया या कोई अरब देश में गया तो उसको इस किस्म की वहां पर रैली करने की परमिशन दी जाएगी। यानी आप मान रहे हैं कंचन जी की एक चुनावी भाषण ज्यादा था? अब चुनावी भाषण नहीं था, मैंने कहा ये पॉलिटिकल रैली, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हमारी सरकार, मोदी जी का कहना है कि मोदी सरकार ने किस किस्म का काम किया है, क्या सोच है उस सरकार की। और अगर पूरा भाषण अगर आप देखें तो ये पूरी उनकी जो स्टेटमेंट थी वो इकोनॉमी से रिलेटेड थी, डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। उन्होंने वहां पर कोई भी कल्चरल इशू को नहीं उठाया, कोई भी सोशल मुद्दे को नहीं उठाया जिस पर डिविजिव कोई आइडिया हो। तो जो विकास की बात थी वो केवल विकास पर लगे रहे कि मैंने ये काम किया है, ये काम किया है, ये काम किया है। दूसरी जो बात है, मैं नोट्स ले रहा था कि एनआरआई जो है, एनआरआई का एक ये रहता है कि भारत में अगर कोई भी एनआरआई वापस आता है, कुछ पैसे वहां से रोजगार करके आता है, यहां पर कुछ शुरू करना चाहता है अपना धंधा, तो उसकी एक सोच रहती है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी उसको करने नहीं देगी, यहाँ के जो कानून है वो उसमें दिक्कत आएगा। तो मोदी जी ने ये 3-4 बातें जो कही कि कानून में काफी बदलाव आया है, ईज ऑफ लिविंग में आया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आया है, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो पहले से काफी बदला हुआ ये ब्यूरोक्रेसी है। और उनकी सरकार जो है अब जिन चीजों पर फोकस कर रही है, हेल्थ पे फोकस कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, और तीसरी बात जो है कि इकोनॉमी को कैसे और मजबूत बनाया जाए, कैसे उसको और डेवलप किया जाए। जी, ओमान से पीएम मोदी का मेगा शो देख रहे थे आप। अपने भाषण में क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही। पहले के मुकाबले दोगुने और तिगुने रफ्तार से काम हो रहा है। भारत की तरक्की को आज दुनिया सलाम कर रही है। पहले पूछते थे कितना गया, आज पूछते हैं कितना आया। 40 करोड़ गरीबों को 5 लाख का बीमा जरूर मिलेगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा।